राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में कोई धन की कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। साहूकार की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं और उसके भाग्य में जो लिखा है वही उसे मिलता है। फिर भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं इसे एक पुत्र रत्न का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। साहूकार यह बात सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति के बाद वह पहले से भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करने लगा। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसकी शिक्षा हेतु वह उसे उसके मामा के साथ काशी भेजने लगा। जाते समय उसने पुत्र को कहा कि बेटा, हमेशा सोमवार का व्रत करना और शिव जी का पूजन करना। रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ पूजन करते जाना। साहूकार का पुत्र और मामा काशी की ओर चल दिए। मार्ग में वे अनेक नगरों से होते हुए एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह एक राजकुमार से तय हुआ था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह राजकुमार विवाह से मना कर चुका था। अब राजा बहुत चिंतित हुआ। इधर साहूकार के पुत्र को देखा तो वह बहुत सुंदर और गुणवान था, अतः राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। विवाह के बाद वह लड़का और उसका मामा काशी की ओर चल दिए। काशी में रहकर उन्होंने खूब विद्या प्राप्त की। जब उस लड़के की उम्र 12 वर्ष की हुई तो एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। मामा ने खूब विलाप किया और उसी समय शिवजी और माता पार्वती प्रकट हुए। मामा ने भक्ति से नतमस्तक होकर कहा, स्वामी, मुझे इसके पिता के वचन सहन नहीं हो रहे हैं, कृपया करके इसे जीवन दान दीजिए। शिवजी ने कहा, वत्स, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जा, तेरे भांजे की लंबी आयु प्राप्त हो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस लड़के को पुनः जीवन मिला और मामा उसे लेकर वापस अपने नगर लौट आया। नगर पहुंचने पर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर से उन्होंने प्रतिदिन सोमवार का व्रत और पूजन प्रारंभ कर दिया। उस दिन से हर एक कोई यह व्रत करने लगा। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उस सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधे राधे दोस्तों।